माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। सरकार ने कहा कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा और जल्द ही 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने 8 सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का डिक्लेयर कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का अनाउंसमेंट जल्द इसलिए कर दिया है कि समय रहते सुझाव सिफारिशों को सही से हैंडल किया जा सके। आपको बता दें कि सरकार कर्मचारियों को अभी तक 7वें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था। 8वें पे कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफी उम्मीदें हैं। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री जी आज कैबिनेट में तो वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये आपको समझाएं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेतन आयोग क्या है। देखिए, वेतन आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो एक सरकारी समिति कर्मचारियों के वेतन भत्तों को निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया गया है। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार होता है, जब सरकार को वेतन भत्तों में बदलाव की जरूरत महसूस होती है। मतलब ये कि वेतन और भत्ते पुराने हो जाते हैं और महंगाई की दर बढ़ जाती है, तब वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हो चुका है, अगर इस सवाल का हम आपको जवाब दें तो 7वां वेतन आयोग लागू, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, वेतन आयोग की सिफारिश कैसे लागू होती है इसकी अगर हम बात करें तो सुझाव के आधार पर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। वेतन भत्तों में वृद्धि की सिफारिश की जाती है। सरकार सिफारिश पर विचार करती है और उसके बाद अंतिम फैसला सरकार लेती है। सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। अभी फिटमेंट फैक्टर है 8वें वेतन आयोग के लिए। फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की गई है उसके मुताबिक 2.57 है और 8वें के लिए मांगा जा रहा है 2.87। मतलब ये कि अभी जो सैलरी मिल रही है उसका 2.87 फिटमेंट जो है वो फैक्टर माना जा रहा है। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी इसकी अगर बात कर ले तो 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम जो वेतन है उससे 8वां वेतन लागू होने पर विचार हो सकता है। 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर पेंशन में कितना इजाफा होगा, मतलब वो लोग जो पेंशन अभी उठा रहे हैं उनकी अगर बात करें तो अभी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए अगर बढ़ जाता है तो 25,750 रुपए हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल इस Angel One app is